हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग तो बहुत ही कम बोलते हैं यार क्लास में। सुबह सुबह की क्लासेस तो होती नहीं है ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दोस्तों? हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है? वेलकम 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 टू दी क्लास। कौन कौन से बच्चे हैं जरा मैं एक बार देख तो लूं। सारे बच्चे, प्यारे बच्चे। ये लो, मॉर्निंग गुलगुल हो गया आज तो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास 11th ह्यूमैनिटीज के हैं। ओके, कॉमर्स। कैसे हो आप सभी लोग यार? बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है यार। हाउ इज इट गोइंग? क्या चल रहा है जीवन में? नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स क्या है? बता रहा हूं। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जो चैप्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका एग्जाम कंटिन्यूसली चलता रहता है, और वो चैप्टर शायद लाइफ के चैप्टर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम उसी के अराउंड बात करेंगे। विदाई 5.0 और कॉमर्स साइंस। चलो, स्वागत 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 आप सभी का। कैसे हो आप सभी लोग, ये बताओ मुझे। देखो, होता क्या है ना, नॉर्मली मैं उस चीज में बहुत विश्वास रखता हूं कि ये पढ़ाई इतनी हावी ना हो जाए कि आदमी जो है इतना व्यस्त हो जाए कि संडे भी नहीं जी पा रहा है, बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहा है, बारिश हो रही तो बारिश में गीला नहीं हो पा रहा है। तो संडे फ्री छोड़ देना चाहिए इंसान का। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो ये संडे टू संडे या फिर मंथ में एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अलग अलग क्लासेस अलग अलग भी मिल सकता हूँ, अगर कुछ मुझे स्पेसिफिक बात करना रहा तो हम मिलते तो रहेंगे कंटिन्यूसली। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी समथिंग जो किताबों से बाहर होगा, जो शायद आपके एग्जाम में ना आए लेकिन लाइफ का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आपके काम आए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 10वीं के बाद जो हमने आपसे कहा कि हम 10वीं के साथ भी है, 10वीं के बाद भी है, तो ऐसा कैसे हो जाए कि वो हाथ छोड़ दिया जाए। तो मैं आपसे कनेक्टेड रहूं, महीने में एक बार अगर आपसे मिल रहा हूं, आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, आपको सुन पा रहा हूं, कुछ अपने मन का आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं, तो वो कनेक्शन जो है ना वो चलता रहेगा। क्या कहते हो आप? सही रहेगा ना ये? तो इसको डन करें अपन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो संडे की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये संडे आपका मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं। पहले मैंने बहुत सोचा कि यार फ्री कर दो बच्चों को, खेलने दो, बढ़िया मेमोरीज क्रिएट करने दो, एक तो संडे मिलता है, बाकी तो रोज क्लासेस चली रही है आपकी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा काम सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रह जाता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया, आपको अकाउंट्स पढ़ा दिया, आपको फिजिक्स पढ़ा दिया। नहीं, इसके अलावा भी हमारा काम ये होता है कि हम आपको हिम्मत दें, हम आपको वो हौसला दें कि जिसके सहारे आप क्या कर पाओ ना, जब भी जीवन में ऐसा लगे कि अब आगे क्या, तो पीछे मुड़ने पे आपको ये महसूस हो कि हाँ, दिगराज सर आपके साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स में हम इन्हीं चीजों के अराउंड बात करने वाले होंगे। ठीक है, चलो। तो आपके कुछ सवाल हो तो आप वहां से शुरू करते हैं। आप कुछ पूछो, क्या चल रहा है बताओ मुझे जरा। उसी उसी से वहां से ही शुरू करते हैं, बताइए। 4.0 भी है, 5.0 भी है, सारे सारे बच्चे हैं, मुझे ध्यान है ना, पुराने बच्चे भी हैं, नए बच्चे भी हैं, 12th वाले भी हैं। पढ़ाई बढ़िया चल रही है तुम लोगों की? पढ़ाई की बात नहीं करते आज हम, पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं एकदम मस्त हूं, मैं एकदम मस्त हूं। हम मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, परचम होगा, पराक्रम होगा, सारी चीज होगी। वो लाइफ तो बहुत बड़ी है ना। और एक चीज बताऊं मैं तुम्हें कि जो भी सपना देखो, उस सपने को ऐसे होल्ड करना कि जीवन बहुत बड़ा है, और इस बहुत बड़े जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं, पर शर्त यह है कि वो हर मौके के लिए उत्साह होना चाहिए, वो स्पिरिट होना चाहिए कि यार अभी नहीं तो शायद कभी और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पे अप्लाई होता है। आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में, कभी भी ये निराशा मत आने देना मन में कि आज नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। समझ लो, ये तो एक साइकिल है ना, कंटिन्यूस साइकिल है। इनफैक्ट जैसे बहुत सारे बच्चे क्या पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम सर मेहनत तो कर रहे हैं, हमने ये स्ट्रीम भी ले ली है, लेकिन हमें लगता है अगर सफल नहीं हुए तो, फेल हो गए तो आगे क्या होगा। ये चिंता सताती है ना अधिकतर बच्चों को। आप में से
अब आपने, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने पेरेंट्स से लड़के अलग स्ट्रीम लिया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने अपने मन की करी होगी, नहीं मुझे लग रहा है मैं इस स्ट्रीम में अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूँ। फिर लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है पता है, फिर अंदर ही अंदर ऐसा एहसास होता है कि अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, या फिर नहीं हुई तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। कल की ही बात है, बारिश सी हो रही थी, रिमझिम रिमझिम, मैं निकल रहा था, तो बस स्टेशन के पास में क्या हो रहा था ना कि जैसे लोग बस स्टॉप पे वहां पे खड़े रहते हैं, और नॉर्मली क्या है, जब मौसम मौसम अच्छा होता है तो बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन अब वो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो जिन्हें बस पकड़ना है तो वो बस निकल के जाती है, स्टॉप पे खड़ा रहता है आदमी, तो या तो हाथ देता है या फिर दौड़ के बाहर आता है कि गीला भी ना और बस भी पकड़ ले। तो क्या हुआ ना कि एक लड़का था, वो बस निकल रही थी और दौड़ते हुए उसने बस को चेज किया और पकड़ के चढ़ गया, बढ़िया एथलीट बॉडी थी उसकी। तो वो जो पीछे मुड़ के देखता है, और वहां जो बस स्टॉप पे बाकी लोग खड़े थे जिन्हें उस बस में नहीं बैठना था ना, उन लोगों ने जब उसे देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे, कि मतलब एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन था कि चलो बढ़िया इसने बस पकड़ ली। अब लेकिन मुझे यही क्या हो गया ना, 10 साल पीछे का नॉस्टैल्जिया दे गई ये चीज। मैं भी जब घर से बाहर निकल गया पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही बस स्टॉप पे खड़े रहते थे, बस पकड़ते थे। अब एक बार मैंने भी बस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बस पकड़ नहीं पाया, और जब पकड़ नहीं पाया ना तो लौट के आया वापस। अब उसी बस स्टॉप पे आना था जहां वो लोग खड़े थे जो मुझे देख रहे थे। तब उन्होंने चेयर नहीं किया, क्योंकि मैं बस नहीं पकड़ पाया था। तब उन्होंने कोई मतलब मेरे लिए ऐसी तालियां नहीं बजाई मन ही मन कि वाह यार तुम बस नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, अगली बार बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हुआ क्या था वहां पे, एक रियलाइजेशन मुझे हुआ कि उस समय अगर मैं अपने आप को ऐसा सोच लेता ना कि यार ये जीवन में मैं बहुत बड़ी हार हो गई, बस नहीं पकड़ पाया, आगे कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो शायद आप इतना आगे निकल ही नहीं पाते हो। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब भी ऐसे मौके आए ना जीवन में जहां आपको लग रहा है कि आप फेल तो नहीं हो गए, डाउटफुल हो, आगे कुछ होगा नहीं होगा, तब बहुत ज्यादा दिल छोटा मत करना, क्योंकि एक बार में चीजें मिल जाना बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आपको पहले बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजें मिल जाएंगी, फेलियर्स भी आएंगे। पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि उन फेलियर्स के बाद में आप उठो, उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ट्राई करने के बाद में गिव अप ना कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप लगे रहो, जीतने और हारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रयास करते रहो, और ये प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे? कितने लोग प्रयास करते रहते हैं कंटिन्यूसली, बताओ? बताओ बताओ, ऐसा हुआ है कभी? अपने लाइफ का कोई इंसिडेंट शेयर करो कि जहां पे आप एकदम रॉक बॉटम पे थे, लेकिन वहां आपने गिव अप नहीं करा। बस गिव अप नहीं करा, उसी चीज ने आपको क्या करा, उसी चीज ने आपको एक नए माइलस्टोन तक ले जाने में आपकी मदद करी है। मैं वही तो बोल रहा हूं कि इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। मैंने आपसे बहुत बार क्लास में कहा, फिर बता रहा हूं क्या, कि आपको जीवन में बहुत आगे तक पहुंचने के लिए अगर एक स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चाहिए, तो वो ये है कि आप पेशेंस अपने अंदर कितना होल्ड कर पा रहे हो। आपको सिर्फ वक्त का हाथ थामकर चलते रहना होता है, और ऐसे चलना होता है कि आप रास्तों को भी थका दो, इतना करना होता है। अगर आपने पेशेंस का हाथ पकड़ना सीख लिया तो आपको किसी और चीज का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसका भी। सही बता रहा पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, गुलू गुलू कर तो दिया मैंने तुम्हें। 10th वाले अच्छे कहां से आ गए इसमें? और क्या चल रहा है इसके अलावा? मैं वही बता रहा हूं, देखो आज डाउट मत करो। और एक चीज ये भी होती है ना कि आपने डिसीजन लिया है, और अगर आप ही डाउट करोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे सारी चीजें जैसा सोच रहे हैं वैसी होगी नहीं होगी, तो ये बताओ, आपको पूरी दुनिया को भी तो वो एहसास दिलाना है कि आपने जो सपना देखा था वो सपना आप पूरा करोगे। लेकिन अगर आप ही डाउट करने लग जाओगे तो आप वो पूरी दुनिया को कैसे एहसास दिलाओगे? तो यू शुड बी दी बिगेस्ट चेयर लीडर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आप को सबसे ज्यादा चेयर अप करना पड़ेगा। कोई और ताली बजाए ना बजाए, आपको अपने लिए ताली बजाना पड़ेगा, आपको अपने सपने पे कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, तभी तो चीजें आगे बढ़ेगी ना। नहीं, चैट पब्लिक है? हाँ पब्लिक कर दो, चैट चैट पब्लिक कर दो, उन्हें आपस में भी तो एक दूसरे से बात करना है ना।
कैसी चल रही नई क्लासेस आपकी? बढ़िया, चलो सीए की तैयारी करेंगे। और मतलब यहाँ पे अभी तीनों स्ट्रीम के बच्चे हैं, जितना मुझे आइडिया है तीनों स्ट्रीम के बच्चे हैं। बढ़िया चल रही है। अपू हाथी वगैरह यार सब, हाँ उन्हें भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन वो सब अभी अपने अपने मामा के गाँव गए हैं। मैं दूसरे स्टूडियो में, वो दूसरे स्टूडियो में रखे हुए हैं। क्लास अटेंड करते हैं वो 10वीं की, रिपीटर बैच है उनका। पिछले साल भी पढ़ी थी, इस साल भी पढ़ रहे हो। पिछले साल भी पढ़ी थी, इस साल भी पढ़ रहे थे। हाँ बताओ और क्या चल रहा है? मतलब हम हर महीने मिलते रहेंगे सो दैट क्या ना एक इंटरेक्शन बना रहे आपके और हमारे बीच में। दुख बहुत है। हाँ, किस किस चीज का दुख है तुम्हें? ये बताओ, अभी तो जीवन शुरू हुआ है मेरे दोस्त। और मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये 10वीं और ये 12वीं की परीक्षाएं जो है, ये सिर्फ नेट प्रैक्टिस है। असली परीक्षा तो आपकी जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, जब जिम्मेदारियां आएगी, जब आपको दुनिया एक रियलिटी चेक देगी ना, असली परीक्षा तो तब शुरू होती है। ये तो सब नेट प्रैक्टिस है। नेट प्रैक्टिस में डर जाओगे तो फिर आगे आपको सेंचुरी भी तो मारना है। अभी से कैसे हार मान लोगे यार? वो क्या बोलते हैं, एक वो सुना है तुमने, एक मूवी है, कौन सी मसान मूवी है, उसमें एक डायलॉग है ना कि ये दुख का ही नहीं खत्म होता वे। तो पेन जो है ना, पेन इज दी पार्ट ऑफ बिल्डिंग यू। अगर दुख नहीं होगा तो आप रचना कैसे करोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि जो क्रिएटिविटी निकल के आती है, जो आपके अंदर से जील निकल के आती है, जो आपके अंदर से एक स्पार्क निकल के आता है ना, वो इसलिए निकल के आता है कि आपको एक पेन है, और एवरी पेन हैज अ पर्पस। और वो पेन आपको छोड़ के चले जाएगा जब वो पर्पस पूरा हो जाता है। तो उस पेन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। और दुख तो दुख है, संघर्ष है, ये तो जीवन का है ना बहुत अभिन्न हिस्सा होता है। मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। क्या है वो? कि लोग है ना हमेशा दुख में और संघर्ष में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। दुख क्या होता है पता है? दुख वो होता है जिसकी आप क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने बच्चों को खो दिया, तो वो दुख है, उसको आप उस डैमेज को आप रिकवर नहीं कर सकते हो। तो दुख है, वो तो पेन रहेगा, पेन का पर्पस रहेगा एक। लेकिन संघर्ष जो होता है ना, वो कभी भी दुख नहीं होता है। संघर्ष तो वीरों की शिरोमणि होती है। बिना संघर्ष के अगर तुम्हें सफलता मिल भी गई ना, तो तुम उस सफलता, वो खोखली सफलता है। तो संघर्ष को तो एम्ब्रेस करो। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ योर सक्सेस। उसको उसको ऐसे लेके चलना है कि वो आपका ताज है। क्यों? क्योंकि वो डिफाइन करेगा कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी। जब पीछे मुड़ के जब आप बता तो पाओगे कि यहां से निकल के यहां तक आया हूं, मतलब ये मुझे विरासत में नहीं मिला है, ये मैंने इसके लिए संघर्ष किया है। तो उस संघर्ष को एम्ब्रेस करो। मतलब आई एम नॉट जस्ट प्रमोटिंग दिस की अननेसेसरी हासिल करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि अगर सामने आ रहा है तो उसको क्या करो ना, उसको एक एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो। और वंस यू ओवरकम अ चैलेंज, इट बिकम्स योर अचीवमेंट। सिंपल सी चीज है कि आपने अगर एक बार इस किसी चीज को चैलेंज की तरह देखा और उस चैलेंज को ओवरकम कर लिया। जैसे आप 10 फीट का गड्ढा नहीं कूद सकते हो, चैलेंज है। लेकिन अगर आपने जिस दिन वो 10 फीट का गड्ढा कूद के उस पार चले गए ना आप, तो क्या हो गया? उस दिन से आपकी अचीवमेंट हो गया। आप लोगों को बोलोगे अबे 10 फीट का गड्ढा कूद के निकल जाता हूं मैं। तो इस तरह से क्या है ना, जब भी चैलेंज आए तो उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर करना, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। समझे? क्लियर हुआ? तो ये जो सिस्टम है ना कि दुख काहे नहीं खत्म होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये दुख जो है बहुत एसेंशियल है। और एक बड़ी सीधी सी लाइन है, क्या? दुख उसी का खत्म होगा जिससे दुख में लड़ने का दम होगा। ठीक है? एक बार और बताऊं, दुख उसी का खत्म होगा जिसमें दुख से लड़ने का दम होगा। तो बी ए फाइटर, लड़ते रहो कि नहीं? चलो आगे क्या है? फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस जो है, फिजिकल एजुकेशन की रिकॉर्डेड क्लासेस आएगी और बहुत जल्दी मिलेंगी। मतलब पॉइंट क्या है ना कि हम
कुछ टीचर्स के साथ शुरू करने वाले थे, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, अप टू द मार्क नहीं है, तो वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर यू पीपल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो चलो, योगा क्लासेस, अबे योगा क्लासेस का क्या करोगे? अच्छा, योगा किसी किसी का सब्जेक्ट भी होता है ना। हाँ, हमने क्या करना है, देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर तक हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट कम थे। इस बार अपन ने ऑप्शनल सब्जेक्ट और बढ़ा दिए हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, और कॉमर्स में देखोगे तो हमने फिजिकल एजुकेशन की ऑफरिंग बढ़ाई है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी मिल गया है। ह्यूमैनिटीज में आप जाओगे तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये मिल गया है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, धीरे 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 हर वो चीज करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता रहा हूं, हर सब्सिक्वेंट बैच और लकी बैच होते जाएगा। क्यों? क्योंकि हर आगे आने वाले बैच के साथ में हम और सक्षम होंगे, और जब हम और सक्षम होंगे तो हमारा ये दायित्व बनेगा कि हम और ज्यादा चीजें आपके लिए कर पाए। तो जेलेसी फील नहीं करना अपने आने वाले जूनियर्स के साथ में, क्योंकि हर एक बैच के साथ में हम और इंप्रूव करेंगे। जैसे इस साल कुछ और नई चीज ऐड करेंगे, और ये सारी चीजें ऐड ऐसे नहीं करेंगे कि सारी चीजें ऐड करके हमें कुछ और वो कर देना है कि बोल सकते हैं ना कि कॉम्प्लिकेट करना है चीजों को। वो आपके लिए सरल करने के लिए, अगर जैसे ये करना है तो ये भी कर ले, जैसे ये करना है वो ये भी कर ले, ऐसा, समझे? पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थोड़े से क्या रहते हैं ना, अब जैसे फिजिकल एजुकेशन हुई, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल तुम क्या सोचोगे यहाँ टीचर दौड़ दौड़ के दिखाए तुम्हें, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, समझे? सीएस, सीएस वाले काफी बच्चे हैं, समझते हैं। देखो मैं एक चीज और बता रहा हूँ, पढ़ाई के मामले में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारी जो टीम है 11-12 की, अब वो चाहे आप ह्यूमैनिटीज की बात कर लो, साइंस की बात कर लो, कॉमर्स की बात कर लो, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से बहुत मेहनत करते हैं। और ये लोग इस चीज पे फोकस भी करते हैं कि जितना हो सके उतना बच्चों को दिया जाए। मैं देखता हूँ कि टीचर्स अपने टाइम से ज्यादा बैठे रहते हैं, कंटेंट पे काम करते रहते हैं। तो हर वो चीज जो आपके सिलेबस का पार्ट है, मुझे ऐसी चिंता ही नहीं है कि कुछ रह रहा है या फिर कुछ कहीं पे कह सकते हैं ना किसी प्रकार की कोई मक्कारी कर रहा है वो, क्योंकि कोई भी टीचर अपने काम को काम की तरह ले ही नहीं रहा है। वो उसको उस तरह से लेते हैं कि वो उनके लिए सेवा है, तो वो सब कुछ करवाएंगे आपका। ठीक है, निश्चिंत रहना, वो सब कुछ कराएंगे। इसके अलावा बताओ आप कुछ और, मतलब ये तो क्लियर हो गया ना तुम्हें कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पेशेंस होल्ड करके रखना है। दुख आएगा तो उस दुख से डरना नहीं है, भागना नहीं है। ठीक है, मतलब अगर संघर्ष है तो वो तो आपका ताज है, उसे तो आपको एम्ब्रेस करना है। अब एक चीज ध्यान रखना बस, इसमें क्या होता है ना कि लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कहीं आपको गलत लोग मिल गए, और वो गलत लोग के कारण फिर क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, और वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वही कहीं ना कहीं आपके पेन का रीजन बनती है एक, हाँ नहीं? तो गलत लोगों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी पियोगे तुम? पानी पीते रहो, पानी पीना बहुत जरूरी है। चलो ड्रिंक्स ब्रेक लो। बताओ, अभी क्या है ना, तुम 11th में आए हो, 12th में आए हो, बहुत सारे लोगों का सर्कल चेंज होगा। 10th में अलग बैच था, 11th में आके क्या है कि अलग बैच बन गया है कि नहीं? नए नए दोस्त कितने लोग चेंज हुए? नया फ्रेंड सर्कल बन गया एकदम, नए कॉन्टेक्ट्स बनाना होगा। हाँ, बताओ। बने तो मैं अपने कॉलेज टाइम की एक कहानी बता रहा हूँ। क्या होता था ना, हर आदमी क्या सोचता है कि आप जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बना लोगे आपको उतना एडवांटेज मिलेगा। आपको दिखता है कि कोई लड़का या लड़की है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उसके नेटवर्क्स होंगे, तो किसी तरह से उसका कांटेक्ट मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसके कांटेक्ट से क्या होगा, हमें आगे जाके बहुत मदद मिल जाएगी, कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो वो हमारी मदद कर देगा। अब यही तुम सोच रहे हो और ऐसा ही दूसरे लोग भी सोच रहे हैं। ये एक पैटर्न में चल रहा है कि सब अपने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने में लगे हैं, और हम क्या करते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को ही दोस्ती मान लेते हैं। वो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके दोस्त नहीं है। वो तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे जब तक आपका और उनका कुछ म्यूचुअल बेनिफिट है।
अगर म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है तो सब अपने अपने रास्ते हैं। और एक चीज है ना, तुम ऑब्जर्व करना, एक रूल है सिंपल सा कि आपके जीवन में 20% चीजें ही आपके लिए 80% काम आती है और 80% चीजें ही 20% काम आती है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो आपने कॉन्टेक्ट्स बनाए, आप जिन्हें दोस्त मान रहे हो, उनमें से कितने लोग आपकी फोन बुक में हैं ऐसे जिन्हें आपने सिर्फ फोन बुक में सेव करके रखा है, क्या सोच के कि कभी काम आएगा, कभी कांटेक्ट करेंगे, कभी किसी प्रकार से जरूरत पड़ी तो ये मदद आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, वो फोन बुक में रह जाते हैं वहीं के वहीं। वो मतलब वो ये है ना कि वो एक स्वार्थ से बना है, वो दोस्ती नहीं है। तो ये फेक फ्रेंड्स जो है इन्हें आइडेंटिफाई करना सीखो, ठीक है। हर व्यक्ति जो आपके कांटेक्ट में है वो आपका दोस्त नहीं है। हर व्यक्ति जो आप जिसे सोच रहे हैं आपका दोस्त है वो आपके काम नहीं आएगा। तो ये डिफाइन रखो कि आपकी माला छोटी हो लेकिन फूल सभी गुलाब के हो, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों से मेरा कांटेक्ट होंगे तो बहुत मेरे काम हो जाएंगे। स्वार्थी दुनिया है, ये बहुत हार्श है लेकिन ये फैक्ट है कि दुनिया बहुत स्वार्थी है। सब अपने अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं। तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है। उन लोगों में, 4 लोगों में बैठो उठो जो तुम्हें सच में फील होते, जेन्युइनली फील होते कि हाँ तुम्हारे काम आएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा ना, आप समय देते चले जाओगे बहुत, और वो ये कि वो समय निकल जाएगा, उसके बाद में आपको सिर्फ रिग्रेट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। समझे? फेक फ्रेंड्स से बचना। गुलू गुलू कर तो दिया मैंने, क्लास स्टार्टिंग होते थी, अब तुम लेट आए हो तो मैं क्या करूं उसमें? हाँ, अपन ये नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स जो है तो कंटिन्यू रखेंगे इसको। मैं ट्राई करूंगा कि महीने में एक बार तो समय निकालूं हर एक क्लास के लिए, ठीक है, ताकि अपन मिलते रहें, बातचीत होती रहे अपनी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कहते हो? देखो आगे के जो प्लान्स हैं, आप कोई बच्चा क्लैट लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, वो सब्सिक्वेंटली होगा और आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी रोज की कहानी है। रोज की कहानी मतलब क्या है कि मतलब मुझे बहुत फील हुआ था ये कि संडेज या फिर मान लो कि महीने में एक बार तो कुछ मन की बात टाइप होना चाहिए हमारा भी, ताकि क्या हो ना, ताकि हम टच में तो रहे, ताकि हमें पता तो चलता रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब यूपीएससी करना अभी बहुत दूर की बात है, यही तो एक समस्या मैं बता रहा हूं तुम्हें। यूपीएससी कोई स्प्रिंट नहीं है कि अभी 10वीं 11वीं का बच्चा सोच लेगा कि आज यूपीएससी दे दूंगा मैं। नहीं, वो एक मैराथन है। आज आप 11th 12th में हो और आज अगर यूपीएससी का सोच रहे हो तो आप दोगे कब? ग्रेजुएशन के बाद। 5 साल का समय, और 5 साल में दुनिया बदल जाती है। तो यूपीएससी स्प्रिंट नहीं है, यूपीएससी मैराथन है। आपको रोज दौड़ना होता है, धीरे धीरे दौड़ना होता है, कंटिन्यूअसली दौड़ना होता है। यहाँ स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन मैटर करती है। समझ में आया? तो अभी अगर आपको जैसे सिविल सर्विसेज करना है तो उस चीज पे फोकस करो कि बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना कंप्लीट करो, एनसीईआरटीज कवर करो, जो बेसिक सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करो। फिर धीरे धीरे जब समय आएगा तो उस हिसाब से तैयारी करना। समझे? क्लियर हुआ?